इजराइल ने कर दी भारत की मौज, रूस से भी घातक हथियार भारत के लिए उतारा। भारत के लिए ताइवान ने किया बड़ा काम, चीन से लिया पंगा। अरुणाचल प्रदेश की 15 जगहों का चीन ने बदला नाम, भारत के काम से जिनपिंग को लगी मिर्ची। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डी बॉक्स। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के जानते हैं इन सारी खबरों के बारे में विस्तार से। दोस्तों, चीन पर नकेल कसने के लिए भारत ने अपनी तीनों सेनाओं को वेस्टर्न मोर्चे पर तैनात किया हुआ है। एयरफोर्स के सुखोई जेट हों या आर्मी के भीष्म टैंक, सभी चीनी सेना के खिलाफ फॉरवर्ड बेस पर डिप्लॉय हैं। नेवी की तरफ से पीए टाइप मैरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट और कुछ पनडुब्बियां चीनियों पर नजर रखे हुए हैं। और तो और भारत की मदद करने के लिए इजराइल की ओर से भी कुछ हथियार भारत को दिए जा रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि सीडीएस के निधन के बाद इजराइल की ओर से नेगेव मशीन गन का पहला बैच भारत पहुंचाया गया था। ऐसे 5000 गन के ऑर्डर पिछले वर्ष विपिन जी के कहने पर इजराइल को दिया गया था। इन मशीन गन के अलावा इजराइल की ओर से एडवांस हेरोन ड्रोन भी भारतीय सेना को दिए जा रहे हैं, जिन्हें मॉडिफाई करके आर्मर ड्रोन में तब्दील किया जा सकता है। अब इसी इजराइल की ओर से एक बड़ी पेशकश इंडियन नेवी के लिए की गई। जी हां दोस्तों, न्यूज 18 के मुताबिक भारतीय नौसेना के नेवल फायरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के मकसद से इजराइल ने बेहद ही घातक नेवल एंटी एयरक्राफ्ट गन की पेशकश भारत के सामने की है। आपको बता दूं कि फिलहाल भारतीय नेवी को अपने सभी जंगी जहाजों पर लगाने के लिए 30 mm कैलिबर की 127 एंटी एयरक्राफ्ट गन की जरूरत है। कैरियर हो या फिर डिस्ट्रॉयर, अगर दुश्मन ड्रोन या विमानों को कम खर्चे में मार गिराना है तो इससे सस्ता हथियार दूसरा कोई नहीं। आपको भी पता है कि एक मिसाइल की कीमत करोड़ों में रहती है, और ऐसे महंगे मिसाइल किसी छोटे ड्रोन पर फायर करना मतलब अपना ही नुकसान करने जैसा है। इसलिए दुनिया की ज्यादातर नौसेना ने अपने जहाजों पर एंटी एयरक्राफ्ट गन लगा दी है, ताकि इनमें से इस्तेमाल होने वाले 30 mm कैलिबर से किसी भी ड्रोन या विमान को शूट डाउन किया जा सके। साथ ही दोस्तों, ये रिमोटली ऑपरेट होते हैं और कीमत में भी किफायती। और इजराइल की ओर से जो नेवल गन भारत को दी जा रही है, अगर भारत उसे बड़े पैमाने पर खरीदता है तो इजराइल उसे भारत में ही बनाने को तैयार हो जाएगा। फिलहाल नेवी का जंगी जहाजों पर जितने भी 30 mm कैलिबर के डिफेंस गन मौजूद हैं, वो सब रशियन ओरिजिन की हैं, जिनमें AK-600 और AK-203 गन प्रमुख रूप से इस्तेमाल की जाती हैं। हालांकि दोस्तों, इजरायली गन रशियन गन के मुकाबले बेहतर मारक क्षमता के साथ, हाई कैलिबर और एडवांस तकनीक के साथ पेश की जा रही हैं। तो दोस्तों, क्या हमें इजराइल का ये ऑफर मान लेना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ ये बात तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना बताता रहता है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि चीन ने इसे अपना बताया हो, वो हमेशा से ही इसे अपना बताता रहा है। और हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 15 जगहों का नाम मंडारियन में रख दिया है और इसकी आधिकारिक घोषणा कल कर दी है। वैसे आपको बता दें कि भारतीय मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया कि चीन ने ऐसा पहली बार नहीं किया, पहले भी किया है, पर इससे फैक्ट नहीं बदल जाते कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है और भारत का ही रहेगा। दरअसल दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश खनिज संसाधनों से भरा हुआ है, और दोस्तों यहाँ पर इतना ज्यादा खनिज संसाधन है कि कहा जाता है कि अगर भारत इसे पूरा इस्तेमाल कर लेगा तो चीन को बड़ी आसानी से पार कर जाएगा। वैसे आपको बता दें कि जब से 2014 में भारत सरकार बदली, अरुणाचल प्रदेश को लेकर रणनीति बदली। पहले यहाँ पर उत्खनन का काम नहीं होता था, पर भारत सरकार ने यहाँ पर उत्खनन का काम करवाना शुरू कर दिया, और वो भी बड़े आक्रामक मोड में। और दोस्तों, इसका परिणाम ये हुआ कि अरुणाचल प्रदेश में कई तरह के दुर्लभ खनिज भंडार निकलने लगे, और जैसे जैसे ये दुर्लभ खनिज भंडार भारत को मिलने लगे, वैसे वैसे चीन अपने उस पुराने वाले मुद्दे को उखाड़ने की कोशिश करने लगा कि ये हमारा हिस्सा है और हमारा इसके ऊपर क्लेम है। लेकिन अब आक्रामकता बढ़ रही है चीन की, और ये आक्रामकता कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल तरीके से भारत को दबाव में रखने के लिए हो रही है। और अचानक से चीन ने ऐसा क्यों किया है? तो पहली बात तो ये है कि चीन ने अचानक से नहीं किया। 2017 में इन्होंने 2 जगहों का नाम बदला था, और उसके बाद 6 जगहों का नाम बदला, और अब जाकर ये 15 जगहों का नाम बदल रहे हैं। पर दोस्तों, भारत ने जहां चीन का विंटर ओलंपिक में सपोर्ट किया, तो फिर ये सवाल उठ रहा है कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है? हालांकि दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि चीन किसी का सगा नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे को ही देखता है, सोचता है। लेकिन दोस्तों, चीन का विंटर ओलंपिक में सपोर्ट कहीं ना कहीं ये दिखला रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के बीच किसी तरीके की कोई बातचीत हुई है, या फिर भारत खेल और राजनीति को अलग अलग रख रहा है। पर हाँ दोस्तों, इतना जरूर है कि भारत सरकार को अब चीन पर दबाव बनाने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत ऐसा नहीं कर रहा है। दरअसल दोस्तों, एक सप्ताह पहले ही कुछ सांसदों का ग्रुप पहुंचा तिब्बत के जो गवर्नमेंट भारत में है, उनके साथ एक डिनर किया था। दोस्तों, आपको बता दें कि 22 दिसंबर को ये पार्टी आयोजित की गई थी, और इस पार्टी में तिब्बत के सपोर्ट में करीब करीब सभी नेता वहां पर मौजूद थे। और चीन इतना ज्यादा दबाव में आ गया कि चीन ने तो सीधे सीधे जो भी MP गए हुए थे, सबको एक लेटर भेज दिया कि आप इन्हें सपोर्ट मत करो, ये हमारी संप्रभुता के खिलाफ है। चीन का सीधा कहना था कि भारत के सरकारी अफसर या फिर नेता इस तरह का कोई भी अगर आयोजन तिब्बत के लोग कर रहे हैं तो उसमें शामिल ना हो।
लेकिन यहाँ पर तो भारत के एमपी और भारत के अफसर इसमें शामिल हो रहे हैं। एक तरफ जहाँ भारत दबाव बना रहा है चीन के ऊपर, तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान के साथ भारत के रिश्ते बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। ताइवान के साथ मिलकर भारत न सिर्फ फैक्ट्रियों को बना रहा है, बल्कि अब तो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी भारत उतर रहा है, जो चीन के सेमीकंडक्टर फील्ड को और मार्केट को सबसे ज्यादा चुनौती दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, दो नब्ज हैं चीन की, पहला है तिब्बत और दूसरा है ताइवान, और इन दोनों ही नब्जों को भारत बहुत अच्छे से दबा रहा है। और तीसरी बड़ी बात ये जान लीजिए, हाल ही में दलाई लामा ने एक बयान दिया, और इस बयान का महत्व अरुणाचल प्रदेश से लेकर तिब्बत से लेकर हर जगह है, और खासकर चीन के लिए ये बहुत ही ज्यादा मायने भी रखता है, क्योंकि चीन तिब्बत के लोगों को अपनी सेना में शामिल करके भारत के खिलाफ भड़काना चाहता है। दलाई लामा ने यह संदेश दिया जिसमें यह कहा गया कि भारत अहिंसा पर चलता है और भारत सभी धर्मों को आगे बढ़ाने का संदेश देता है, जबकि चीन तिब्बत की संस्कृति के साथ कुछ ऐसा नहीं कर रहा। पर हाँ, चीन के इन कदमों से ये जरूर साबित हो गया कि भारत और चीन के बीच लड़ाई होकर रहेगी, इसलिए ऐसे में भारत अपनी तैयारी मजबूत रखे। वैसे आपको बता दें, चीन के खिलाफ कूटनीति यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि बहुत लंबे तौर पर खेली जा रही है। आपने हाल ही में सुना होगा, ये जो छोटा सा देश लिथुआनिया है, इस लिथुआनिया ने सीधे सीधे चीन को चैलेंज कर दिया, और चीन ने ये कह दिया कि लिथुआनिया को हम बिल्कुल इतिहास के कूड़ेदान में डाल देंगे। बहुत ही भारी भरकम वर्ड इस्तेमाल किए गए, और लिथुआनिया को पूरे तरीके से तबाह करने के लिए चीन आगे बढ़ रहा था। लेकिन मजे की बात यह है कि ये छोटे से देश ताइवान ने चीन के मंसूबों पर पानी फेर दिया। वैसे कहीं ना कहीं ये जो बाल्टिक नेशन है, इन्हें पूरा सपोर्ट मिल रहा है पश्चिमी देशों का, यूरोप का और अमेरिका का। यही वजह है कि अमेरिका का कहीं ना कहीं लिथुआनिया को सपोर्ट है, इसलिए लिथुआनिया ने बड़ा निर्णय लेते हुए ताइवान को सीधे सपोर्ट कर दिया, यहां तक कि चीन के साथ सीधे पंगे भी ले लिए, और चीन का माहौल भी उड़ाने लगा। अब कोशिश ये की जा रही थी चीन की कि सबसे पहले लिथुआनिया के व्यापार को तोड़ दिया जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि ये एक ग्लोबल चेन बन चुकी थी, जिसमें चीन भी शामिल हो चुका था, और अब उसी चीज को तोड़ना चाहता है चीन। ऐसे में लिथुआनिया, जो इस वक्त चीन के निशाने पर है, उसने ताइवान का सहारा लिया, और ताइवान ने भी फुल सपोर्ट कर दिया। ताइवान ने जो सप्लाई चेन की सिक्योरिटी है, उसको अपने हाथ में ले लिया, और अब मदद करने के लिए लिथुआनिया के लिए एक सस्ता रास्ता बना दिया है। वैसे आपको बता दें, ताइवान की मदद के लिए फ्रांस, जर्मनी, यूके और यहाँ तक कि अमेरिका भी आ चुके हैं। उन्होंने आपस में टेलीफोनिक कॉल की, और इन चार देशों ने ये कहा कि हम लिथुआनिया के सपोर्ट में खड़े हैं। ताइवान ने अब लिथुआनिया के साथ एक MOU भी साइन किया है, और इसके तहत ताइवान मदद करेगा लिथुआनिया को नई सप्लाई चेन बनाने में। वैसे आपको बता दें, ताइवान भले ही एक छोटा सा देश हो, लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कई सारी चीजें हैं जो दुनिया में व्यापार को एक बड़ा योगदान देती है। यही वजह है कि ताइवान को हर हाल में कब्जाना चाहता है चीन। पर दोस्तों, अब दुनिया लगभग एक साथ आ चुकी है, जो चीन को एक बड़ा झटका देने के लिए तैयार है। तो जाने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।